हेलो एवरीवन, तो कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हो। तो जैसे कि नव्या और आरती लव स्टोरी के लास्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था कि इनमें काफ़ी बहस हो रही होती है और फाइनली आरती ने एक्सेप्ट कर लिया होता है कि उसे प्यार है नव्या से। बट नव्या को बहुत सारी चीज़ों जो होती हैं वो कहते हैं ना कि डिस्टर्ब करती हैं कि उन्होंने सिद्धार्थ के साथ ऐसा कर दिया। और बहुत कुछ था जो इस वक्त सिर्फ नव्या समझ पा रही थी। तो इनमें ऐसी बहस चल रही होती तो नव्या कहती कि देखो, मैं तुमसे लास्ट टाइम बोल रही हूँ कि अब मुझसे दूर रहना। तो आरती कहती कि नहीं रहूँगी तुमसे दूर, ठीक है ना। तो नव्या कहती तुम चाहती क्या हो? तो कहती तुम्हें, सिर्फ तुम्हें चाहती हूँ मैं। और ये बात अपने दिमाग में अच्छे से डाल लो कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तो दोबारा ये सवाल मत करना मुझसे। तो नव्या कहती तुम से बात क्यों कर रही हूँ, मुझे यार। तो ये बोल के वहाँ से जाने लगती है। तो आरती कहती कहाँ कहाँ जा रही हो तुम? तो कहती हाथ छोड़ो मेरा। तो कहती नहीं छोड़ूंगी। तो कहती मैंने कहा मेरा हाथ छोड़ो। तो कहती नहीं छोड़ूंगी तुम्हारा हाथ में। तो मतलब दोनों की आंखों में बहुत गुस्सा होता है। कहीं ना कहीं आरती के अंदर भी एग्रेशन आ चुका होता है और कहीं ना कहीं नव्या के अंदर भी एग्रेशन होता है। तो वो एग्रेशन गुस्सा एकदम से मतलब हाइपर हो रहा होता है दोनों के अंदर। तो नव्या कहती कि तुम होती कौन है मेरा हाथ पकड़ने वाली? तो कहती मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तो कहती है प्यार करने से कुछ नहीं होता, ठीक है। सामने वाला अगर तुमसे प्यार करता है तब तुम्हारा उस पे हक होता है। जब तुम हाथ हटाओ। तो कहती हाँ बोलो ना, बोलो तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है से। तो कहती है हटो, छोड़ दो मेरा हाथ। तो आरती नहीं छोड़ रही होती तो नव्या जोर से मतलब उसको पुश करती है और कहती है कि मैंने बोला ना दूर रहो। तुमने सिर्फ मेरा प्यार देखा है, सिर्फ मेरा प्यार। जिस दिन मैंने तुम्हें अपनी नफरत दिखा दी ना। तो कहती तो दिखा दी तो दिखाओ ना। मैं कह रही हूँ मुझे दिखाओ, मुझे दिखाओ नफरत, मुझे मोहब्बत दिखाओ, मुझे नफरत दिखाओ, मुझे गुस्सा दिखाओ, मुझे जो भी दिखाना दिखाओ, पर मेरे साथ रहो। तो कहती नहीं रहूंगी तुम्हारे साथ। और क्यों रहूं मैं तुम्हारे साथ? जरूरी है तुम्हारे साथ रहना हर टाइम? क्यों रहूं मैं तुम्हारे साथ? और हर टाइम की बात छोड़ो यार, हमारा रिश्ता ही क्या है? मरा हुआ रिश्ता है हमारा। जैसे एक साल बाद, एक साल पहले या 1.5 साल पहले, सॉरी मुझे तो याद भी नहीं है क्योंकि मुझे तो कुछ याद ही नहीं रहता। 1.5 साल पहले जो रिश्ता तुम मार आई थी, आज तुम्हें उस इंसान का प्यार याद आ रहा है। तुम्हें याद आ रहा है कि हाँ नव्या नाम की एक लड़की थी। और क्या कहा था तुमने? जो हुआ था मर्जी से हुआ था, मर्जी से। इमोशंस थे मेरे, इमोशंस। अरे माँ बाप, पता है लाइफ में मॉम डैड के बिना परमिशन के एक डिसीजन लिया था मैंने। एक इंसान को चुना था, सिर्फ एक शख्स को। और वो भी गलत चुन लिया मैंने। मुझे लगा कि नहीं यार, ये इंसान है, ये इंसान मुझे डिजर्व करता है, ये इंसान के लिए मैं कुछ भी करूंगी। वो इंसान क्या कर रहा था? गेम खेल रहा था मेरे साथ। पता है मुझे लोगों ने क्या कहा है? कि तुम्हें भूल जाओ, क्या करना है तुम्हें याद करके। मैं नहीं भुला पाई तुम्हें। और जितना इजी लगता है ना सबको कहना कि किसी को भूलना बहुत आसान है, उतना इजी नहीं होता। क्योंकि हमारी यादें नहीं मरती हैं। इंसान मर जाता है, यादें नहीं मरती हैं, कभी नहीं मरती हैं। वो वक्त के साथ और ज़्यादा दर्द देती हैं। और वो यादें ज़्यादा दर्द देती हैं जिन यादों को हमने बहुत प्यार से बनाया होता है। पर पता है आरती, तुम्हें ये सब फील हो ही नहीं सकता क्योंकि तुमने तो कभी किसी से दिल लगाया ही नहीं है। कभी नहीं लगाया। तुम्हें मुझसे मजाक करना था, मेरे फ्रेंड से तुम्हें अट्रैक्शन हुई है। और अब तुम कह रही हो मुझसे प्यार, तुम्हारा प्यार। अभी भी सिर्फ तुम्हें तुम्हारा प्यार दिख रहा है। प्यार सेल्फिश नहीं होता।
पता है, तुम्हें कभी समझ आएगा ही नहीं। एक बिजनेस वूमेन, आपको सिर्फ प्रॉफिट और लॉस दिखता है। अपना बिजनेस को बढ़ाने के तरीके के अलावा तुम करती भी तो यही हो ना पूरा दिन। पूरा दिन तुम यही करती हो और तुम्हें यही आता है। तुम्हें सिद्धार्थ पसंद नहीं आया तो तुमने कहा चलो नव्या के साथ ही टाइम पास कर लेते हैं। और कुछ टाइम बाद जब मन भर जाएगा तो कह देंगे कि सिद्धार्थ की तरह तुमसे भी अट्रैक्शन थी, बट मैं दोबारा वो गलती नहीं करूंगी, सो मुझसे दूर रहो। तो आरती कहती तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं मैं कि मुझे प्यार हो गया है तुमसे, कैसे। तो कहती तुम्हें प्यार हो ही नहीं सकता, प्यार के लिए दिल होना चाहिए, तुम्हारे पास दिल है ही नहीं। तुम्हारा हर टाइम ये होता है कि मेरे लिए सही है, मैं ये कर सकती हूँ, मुझे मोहब्बत हो गई, मेरा गुस्सा है, सब कुछ तुम्हारा होता है और तुम प्यार नहीं करते। तो आरती उसे जोर से पकड़ती है और बोल से लगाती है, कहती मैं प्यार नहीं करती। अगर मैं तुमसे प्यार नहीं करती ना तो तुम्हारी हैसियत नहीं थी मेरे सामने खड़े होके इतना सब कहने की। आरती, राइट, तुमने कहा कि एक बिजनेस वूमन हूँ मैं। हाँ, एक बिजनेस वूमन हूँ मैं, और मेरे पास इतनी पावर है ना कि अगर मैं चाहूँ तो ही मेरे सामने कोई जबान खोलता है। और मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तभी तुम्हारी इतनी बातें सुनी मैंने, वरना तुम्हारी जगह कोई और होता ना तो इस वक्त उसका क्या हश्र हो रहा होता उसे पता होता। तुम्हें प्यार से समझा रही हूँ, समझ जाओ, चुपचाप मेरे साथ रहो। मैं ज़बरदस्ती नहीं करना चाहती तुम्हारे साथ, वरना मैं तुम्हें ज़बरदस्ती अपने साथ रखूँगा क्योंकि मुझे तुमसे प्यार है और तुम मेरे साथ रहोगी। और इसके लिए चाहे मुझे जो करना पड़े मैं करूँगी। तो ये बोलकर वो उसे छोड़ देती है। तो नव्या कहती है कि तुम प्यार में ज़बरदस्ती करोगी? तो कहती हाँ, करूँगी ज़बरदस्ती, अगर ज़रूरत पड़ी तो ज़बरदस्ती भी करूँगी, पर तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगी मैं, ठीक है? तुम्हारी मर्जी है तो रहो, नहीं है तब भी रहो, लेकिन रहना तुम्हें मेरे साथ ही है। एक बार अगर आरती कोई फैसला कर लेती है ना तो उस फैसले को कोई नहीं बदल सकता। तो ऐसी बात हो रही होती है, मतलब काफ़ी अग्रेशन वगैरह हो जाता है। तो नव्या वहाँ से गुस्से में चली जाती है और आरती वहाँ टेबल पर सामान पड़ा होता है उसे जोर से फेंकती है, कहती समझती क्या है लड़की खुद को। मेरे सामने, मेरे सामने। तो ये बोलकर वो बेड पे लेट जाती है और कहती है कि मुझसे बचकर जाएगी, कहाँ जाएगी, मेरे पास ही आएगी और इसको आना ही होगा। तो नव्या अपने घर आती है और अपने रूम में आके काफ़ी रो रही होती है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि क्या उसने कैसे इंसान से प्यार कर लिया जो इंसानियत ही भूल गया है, जो सिर्फ तो ऐसे ही हो रहा होता है। नेक्स्ट डे नव्या को कॉल करती है आरती, तो नव्या कॉल काटती है, आरती फिर कॉल करती है, नव्या फिर कॉल काटती है, ऐसे वो कॉल्स करती है और नव्या ब्लॉक करती है उसको। तो कहती मेरा नंबर ब्लॉक, इसने मेरा नंबर ब्लॉक करा है। मतलब एक होता ना जुनून या सनक चढ़ना, आरती को सनक चढ़ी थी नव्या की एक टाइम पर। तो वो उसके घर आती है और एकदम से डोर ओपन करती है, कोई मतलब उसकी मॉम से कोई बात नहीं, वो कहती कौन ये वो, मतलब कुछ नहीं सुनना, सीधा उसके रूम में जाती है, कहती तुम फ़ोन क्यों नहीं उठा रही तुम मेरा। तो कहती ये क्या बदतमीज़ी, और तुम मेरे रूम में कैसे आई हो। तो कहती बदतमीज़ी, मैंने अब तक बदतमीज़ी करी ही नहीं है, फ़ोन क्यों नहीं उठाया तुमने मेरा। तो कहती है नहीं उठाऊंगी, नहीं उठाऊंगी, नहीं उठाऊंगी, बोलो क्या करोगी, और क्यों उठाऊँ मैं तुम्हारा फ़ोन, होती कौन हो तुम। तो
आरती वहाँ सामान तोड़ने लगती है तो नव्या कहती ये क्या कर रही हो तुम, निकलो मेरे घर से। तो कहती बदतमीजी दिखाऊं मैं तुम्हें, चलो। तो उसका हाथ पकड़ के ले जाने लगती है। तो उसकी मॉम कहती ये क्या बदतमीजी है। तो कहती आंटी आप मुझसे बहुत बड़े हैं और मैं आपकी रिस्पेक्ट करती हूँ क्योंकि आप नव्या की माँ हैं और आप मुझे जानती भी हैं। नहीं जानती कोई बात नहीं, जान जाएंगी। मैं आपकी बेटी से प्यार करती हूँ, ठीक है, और मैं इसको लेके जा रही हूँ। आपको जो पावर लगानी है लगा लीजिए, जहाँ फ़ोन करना है कर लीजिए, ठीक है। तो ये बोलकर वो ले जाने लगती है। तो कहती ये क्या बदतमीज़ी है, छोड़िए मेरी लड़की का हाथ। तो कहती है मैंने कहा ना जिसको फ़ोन करना है करिए, जहाँ तक जा सकती हैं वहाँ तक जाइए, बट ये मेरे साथ ही जाएगी। तो नव्या कहती है मेरा हाथ छोड़ो। तो आरती कहती है तुम्हारा हाथ अब नहीं छूटेगा। तो ये बोलकर वो उसे गाड़ी में बैठाती है और ले आती है। तो जैसे वो उसे घर पे लेकर आती है तो नव्या फिर उसको एक थप्पड़ मारती है, कहती क्या बदतमीजी है ये, तहजीब तमीज सब भूल चुकी हो तुम, मेरी नहीं तो मेरी मॉम की इज्जत रख लेती, इस तरह बात करोगे तुम उनसे। और वैसे मैं किससे एक्सेप्ट कर रही हूँ जिसने आज तक कभी किसी की इज्जत नहीं करी, जिनके लिए रिश्ता होना ना होना एक बराबर है। तो कहती हाँ है। और सुनो तुम्हारी वजह से तुम्हारी इज्जत रख ली ना, इस करके मैंने उनकी बात सुन ली, वरना मेरे सामने कोई तो कहती जस्ट शट अप, तुम्हारे सामने कोई बोल नहीं सकता। ये अपने डायलॉग है ना अपने पास रखो और जाने दो मुझे, हटो। तो बोल के जाने लगती है। तो आरती उसका हाथ पकड़ती कहती ये डायलॉग नहीं है, तुम्हें पता नहीं है मेरी पावर का। तो कहती तुम्हें पता नहीं है मेरी मॉम डैड का। तो कहती है अच्छा चलो ठीक है करो कॉल, तुम्हें पावर दिखानी ना, करो कॉल। तो वो उसे फ़ोन देती कहती करो, पुलिस को फ़ोन करो, जिसको फ़ोन कर सकती हो उसको फ़ोन करो और यहाँ से तुम्हें ले जाके दिखाए, फिर मैं मानूँ तुम्हें। तो कहती लेकिन शर्त है कि तुम सिर्फ एक कॉल करोगी। तो कहती ठीक है। तो वो पुलिस के पास कॉल करती है। तो थोड़ी देर बाद वहाँ पुलिस आती है। जैसे ही पुलिस आती है और देखती है उसे तो वो वहाँ से चली जाती है। तो कहती है कि सुनिए आप इन्हें अरेस्ट क्यों नहीं करती हैं। तो एक लेडीज और पुलिस होती है। तो कहती है आई एम सॉरी मैम, सॉरी। तो ये बोल कर वो चली जाती है। तो कहती है सुनिए आप आप सुन क्यों नहीं रही हैं, हेलो मैम, मैम, मैम ये मुझे यहाँ, मैम सुनिए तो सही मैम, हेलो। तो कहती है गई, अब क्या होगा। तो कहती है तुम। तो कहती है मैं, देखो तुम खुद चली जाओ रूम में, नहीं तो मैं लेके जाऊंगी, मैं लेके जाऊंगी तो फिर तुम ज़्यादा झटपटाओगे, तुम ज़्यादा झटपटाओगे तो तुम्हें थोड़ा पेन होगा, तुम्हें पेन होगा तो मुझे भी दर्द होगा और मैं नहीं चाहती मुझे दर्द हो, इसलिए चुपचाप रूम में जाओ। तो कहती है मैं बाहर जाऊंगी और अभी जाऊंगी, रोक के दिखाओ तुम। तो कहती है ओके चलो। तो वो उसे उठा के रूम में लेके जा रही होती है। तो नव्या काफ़ी झटपटा रही होती है, कहती प्लीज़ छोड़ो ना प्लीज़ यार, क्या बदतमीजी कर रही हो यार। तो कहती मैं बदतमीजी नहीं कर रही ना, मैं कह रही हूँ आराम से रूम में चल लो, तो क्यों नहीं जा रही हो तुम। तो उसे रूम में जाके बंद कर देती, कहती यार प्लीज़ ओपन द डोर, प्लीज़ प्लीज़ दरवाज़ा खोलो, आई से खोलो। तो आरती नहीं खोलती है। तो नव्या को काफ़ी गुस्सा आता है, वो कुछ नहीं खा रही हो खाती उस दिन। एंड उसके मॉम डैड भी काफ़ी परेशान होते हैं। तो सिद्धार्थ को पता चलता है तो सिद्धार्थ काफ़ी गुस्सा होता है और उसे पता होता है कि ये काम आरती कर सकती है। तो वो आरती के घर आता है और कहता है कि कहाँ है मेरी फ्रेंड, कहाँ है। तो कहती तुम्हारी फ्रेंड को क्या, कुछ नहीं हुआ उसको, ठीक है मेरे पास है, बोलो क्या प्रॉब्लम है।
तो कहता है देखो मेरी फ्रेंड को भेज दो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तो कहती है सुन, देखो, ओके बैठो तुम। तो वो कहती कि तुम क्या पियोगे, चाय कॉफ़ी या कुछ? तो कहता है मैं तुमसे कह रहा हूँ ना मेरी फ्रेंड को छोड़ दो। तो कहती है देखो मैं उससे प्यार करती हूँ, मैं उसे हर्ट नहीं करूँगी। ये बात तुम्हें बहुत अच्छे से पता है और ये बात मुझे भी बहुत अच्छे से पता है। ठीक है ले जाओ, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, ठीक है। और मैं भी उसे दर्द में नहीं देख सकती, बट उसे कहो ना जब मैं उसे कॉल करूँ तो वो मेरी कॉल उठाए, जब मैं उससे बात करना चाहूँ वो मुझसे बात करे। तो कहता है नहीं करेगी वो तुमसे बात, और तुम जैसी लड़की साइको कभी बात नहीं करेगी तुमसे। तो कहती है प्लीज़ ना समझाओ उसे कि मुझसे बात करे। तो कहता है कि कभी नहीं करेगी वो तुमसे बात, और मेरी फ्रेंड को अभी अभी दो, अभी बुलाओ यहाँ पर, मुझे लेके जाना है। तो कहती है मैं समझा रही हूँ ना प्यार से, चलो आओ तो तुम्हारे फ्रेंड के पास लेके जाती हूँ। तो वो जाती है, डोर ओपन करती है, जैसे डोर ओपन करती है तो नव्या काफ़ी रो रही थी, तो वो आके एकदम से सिद्धार्थ को हक करती है, और आरती को इतना गुस्सा चढ़ता है, वो कहती है कि मिल लिए दोनों दोस्त। तो नव्या कहती तुम इतनी घटिया इंसान हो ना, मुझे नहीं पता था कि अब मेरी मोहब्बत इतनी नीचे गिर सकती है। छी, मुझे शर्म आती है तुम्हें अपनी। तो कहती है ले जाओ इसको, इसको शर्म आती है, और इसे समझा देना कि अगर मैं दोबारा कॉल करूँ तो पिकअप माई कॉल, बिकॉज दोबारा अगर मैं लेके आऊँगी ना तो भेजूँगी नहीं। तो उसका फ्रेंड उसे ले जाता है, काफ़ी गुस्से में होता है वो दोनों। तो उसका फ्रेंड उसे ले जाता है, कहता है सुनो तुम्हारा यहाँ रहना सही नहीं है, तुम यहाँ से दूर चले जाओ। तो उसकी मम्मी बैठ कहते हैं कि पर ये लड़की है कौन, ये क्या बोल रही थी प्यार व्यार। तो कहता अंकल आंटी मैं आपको बाद में सब समझा दूंगा, बट जिस तरह आरती है उससे इसका यहाँ रहना ठीक नहीं, हमें इसे यहाँ से दूर भेजना होगा। तो उसके डैडी भी परमिशन वगैरह दे देते हैं, तो ये लोग निकल जाते हैं दूसरी जगह, दूसरे स्टेट। तो जब ये लोग वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ रूम वगैरह सेटल कर लेते हैं, और सिद्धार्थ कहता है कि यहाँ वो कभी नहीं आ सकती है, कभी भी नहीं। तो नव्या कहती है कि पक्का वो यहाँ नहीं आ पाएगी। तो कहता है बिल्कुल नहीं, इतनी पावर नहीं है उसके अंदर। तो उनका दरवाज़ा नॉक नॉक होता है, तो सिद्धार्थ जाके डोर ओपन करता है, तो सामने आरती होती है और कहती है कि तुमने बताया नहीं, तुमने घर चेंज कर लिया। तो वो अंदर आके बैठती और कहती तुम यहाँ भी आ गई। तो कहती है रिलैक्स, क्या हो गया, बैठो, तुम्हारा ही घर है, तुमने तो खरीदा है, नहीं पता। तो सिद्धार्थ को तुम्हें किसने बताया हम यहाँ हैं? तो कहती है मुझे कौन बताएगा, और तुम भी बैठो सिद्धार्थ, तुमने तो ये प्लान दिया था, है ना, क्योंकि मुझे पता है कि नव्या के पास ये प्लान नहीं हो सकता। तो कहता है कि तुम चाहती क्या हो, प्लीज़ हम दोनों को बख्श दो। तो कहते हैं तुझसे तो कुछ चाहती ही नहीं हूँ, तू खुद बीच में आ रहा है। और नव्या ओके, नव्या तुम क्यों भाग रही हो मुझसे, डर लगता है मुझसे। तो कहती है "हाँ, तुम क्यों नहीं मेरा पीछा छोड़ रहे हो, मैंने कहा है ना। तो कहती मैंने भी तो कहा है ना कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम क्यों नहीं समझ रही हो यार, तुम्हारे चक्कर में इतनी दूर से मैं आई हूँ, तुमको अच्छा लगता है, नहीं लगता है ना। और पहले जब हम साथ थे तुम कैसे मेरे पास आती थी ना, बहाने ढूंढती थी, और अब तुमसे दूर जा रही हो, क्यों, बोलो ना, क्या हो गया तुम्हें। तो ऐसे बोलकर वो नव्या के क्लोज आ रही थी, तो नव्या से धक्का देती कहती है क्योंकि मैं पागल थी, मैंने इस पागल इंसान को अपना
सब कुछ समझ लिया था। मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसे निकलोगी। तो कहती है तुम अभी गुस्से में हो, जब तुम्हारा गुस्सा शांत होगा ना तब तुम्हें मुझसे प्यार हो ही जाएगा। और अभी मैं जाती हूँ, ठीक है, क्योंकि आई थिंक तुम डिस्टर्ब हो। तो कहती दिख रहा है ना तुम्हें मैं डिस्टर्ब हूँ, तो तुम्हें ये नहीं दिख रहा कि तुम जब मेरी क्लोज आती हो तो मुझे गुस्सा चढ़ता है, तुम मुझसे दूर नहीं चली जाती हो। तो कहती ये तो नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। और ख्याल रखना अपना, वैसे मेरी नज़र हमेशा तुम्हारे ऊपर रहती है। तो ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। तो सिद्धार्थ कहता है ये चीज़ क्या है इसे। तो कहती है सिद्धार्थ, आरती ने बोला है तो वो मुझ पे नज़र रखेगी। अब यहाँ से बच के जाने का कोई तरीका नहीं। तो कहता तो क्या हम सबको सहते रहे, वो हमारे साथ जो चाहे वो करती रहे। तो नव्या कहती है कि अब हमारे हाथ में कुछ नहीं है, उसके पास जितनी पावर्स हैं वो एक आम लड़की नहीं है, उसके पास बहुत पावर्स हैं और वो बहुत पावर्स का यूज़ करके हमें ऐसे ब्लैकमेल कर रही है। तो सिद्धार्थ कहता है कि तो अब हम क्या करें नव्या। तो कहती है कि तुम जाओ, अब बात मेरी और उसके बीच की है। तो कहता है पर तुम अकेले कैसे हैंडल करोगी। तो कहती मैं कर लूँगी, तुम जाओ। मैं नहीं चाहती कि हम दोनों की लड़ाई के बीच में तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो। और मैं आरती के गुस्से से बहुत अच्छे से वाकिफ हूँ। नाटक ही सही, पर उसकी हरकतें मैंने बहुत अच्छे से समझ ली हैं। उसको अगर एक बार सनक चढ़ जाए किसी चीज़ की तो उसे जब तक वो हासिल नहीं करती उसे सुकून नहीं मिलता। और वो तो एक ऐसी लड़की है जो एक शर्त के लिए किसी की फीलिंग से खेल सकती है। तो उसका फ्रेंड कहता है कि पर मैं तुम्हें यहाँ अकेले छोड़ के नहीं जाऊँगा, जाएंगे तो हम दोनों जाएंगे वरना कोई नहीं जाएगा। तो कहती मैंने बोला ना तुम जाओ। तो उसका फ्रेंड वहाँ से चला जाता है। एंड वो भी बेचारा काफ़ी परेशान होता है कि ये सब क्यों हो रहा है मेरी फ्रेंड के साथ और आरती ऐसा क्यों कर रही है। आरती कॉल करती है शाम के टाइम और कहती है कि फ़ोन उठा लिया तुमने, मुझे लगा तुम फिर ब्लॉक करोगे और फिर मुझे तुम्हारे घर आना पड़ेगा। तो कहती है कि हाँ और मुझे तुम्हारी शक्ल देखने का कोई शौक नहीं है। तो कहती है कि अच्छा, वैसे सूरत पे तुम मरा करती थी। तो कहती तभी तो मैं पागल थी। तो कहती है कि पागल तो तुम अब हो रही हो। तो कहती है कि हाँ, और जिस सूरत में मैं मरा करती थी ना इससे अच्छा होता कि मैं मर ही जाती। तो आरती कहती पागल हो रही हो, क्या बोल रही हो। तो कहती है कि तुम्हें सच में प्यार करना नहीं आता। और तुम्हें पता है मुझे खुद से नफरत होने लगी है कि अब मैंने एक ऐसे इंसान से प्यार कर लिया जिसे प्यार भी हासिल करना होता है। तो आरती कहती है कि तुम क्यों नहीं समझ रही हो मेरी फीलिंग्स को, मेरे इमोशंस को। मैं तुमसे प्यार करती हूँ पर तुम मुझसे दूर जाने की बात करती हो तो फिर मैं क्या करूँ। फिर तुम्हें अपने पास रखना चाहती हूँ तो क्या गलत करती हूँ। अपने प्यार करने वाले को अपने पास रखना गुनाह है तो मैं गुनाह कर रही हूँ। मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं रख सकती। तो कहती है यही तो फ़र्क है ना, तुम्हें प्यार में भी अपना सुकून चाहिए। चलो छोड़ो, तुमसे बहस करना बेकार है, बिल्कुल बेकार है। तो ये बोलकर वो फ़ोन काट देती है और आरती भी परेशान होती है कि क्यों नहीं समझ रही हो। उसे वापस वही चाहिए होती है, वही नव्या चाहिए होती है। और वो ये सब कुछ कर ज़रूर रही थी बट
वो चाहती थी कि वो उसे मिल जाए। तो ऐसे ही होता था। आरती कॉल करती थी, नव्या को कॉल उठाने पड़ते थे। अगर नव्या कॉल नहीं उठाती थी तो आरती उसके घर पहुंच जाती थी। एक हफ्ते तक ऐसे चला था। और एक दिन हमारी नव्या का फ़ोन ऑफ था क्योंकि उसके फ़ोन में बैटरी नहीं थी। और आरती को लग रहा था कि वो जानबूझ के उसका फ़ोन नहीं उठा रही है या ब्लॉक कर दिया, जो भी उसे लग रहा था। तो वो काफ़ी गुस्से में उसके घर आती है और कहती है कि तुम्हें समझ नहीं आता एक बार कही हुआ बातें। मैंने कहा है ना कि मेरा कॉल उठा लिया करो जब मैं कॉल करा करो, तुम उठाती क्यों नहीं हो? और ये गुरूर किस बात का है तुम्हें इतना? तुम्हारे से 36 लड़कियां मेरे आगे पीछे घूमती हैं, फिर भी मैं तुम्हारे पीछे हूँ। तो नव्या कहती है कि तू जाओ ना, उन 36 के पास जाओ, तुम्हारे आगे पीछे जो घूमती हूँ, प्लीज़ मेरा पीछा छोड़ दो। तो आरती कहती तुम्हें समझ क्यों नहीं आता? पागल करके रखा हुआ खुद भी। तो ये बोलकर कहता है कि तुम चलो मेरे साथ। तो कहती है तुम प्लीज़, प्लीज़ आरती प्लीज़, लिमिट होती है एक चीज़ की, लिमिट। ये क्या पागलपन चढ़ गया तुम्हारे सर पे? तो कहती क्या पागलपन चढ़ गया क्या? नहीं तुम क्या बोल रही हो? मेरे पागलपन है मेरे अंदर, जुनून है, साइको हूँ मैं। तो कहती हाँ तुम साइको हो चुकी हो। मुझे धमकाना, ब्लैकमेल करना, क्या क्या बदला निकाल रही हो क्या मुझसे कि मैंने तुमसे प्यार करा, इस बात का बदला निकाल रही हूँ मुझसे? तो आरती कहती है मैं फ़ोन क्यों नहीं उठाया, नंबर ब्लॉक करा है? तो कहती है कि हाँ करा, तुम्हारा नंबर मैंने ब्लॉक करा है, बोलो क्या करोगी तुम? मैंने करा है, तुम्हारा नंबर ब्लॉक करा है, बार बार करूंगी, जितनी बार तुम मुझे कॉल करोगे उतनी बार ब्लॉक करूंगी, बोलो क्या करोगी? तो कहती तो कहती है बोलो क्या करोगे तुम? मैं बार बार ब्लॉक करूंगी, हर बार ब्लॉक करूंगी। नहीं है मुझे तुमसे मोहब्बत, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तुमने कहा था ना कि मेरी आंखों में देखे बोल, लो तुम्हारी आंखों में देखे बोलती हूँ, तुमसे मोहब्बत नहीं करती हूँ, बिल्कुल नहीं करती हूँ, बिल्कुल प्यार नहीं, कुछ नहीं है मेरे अंदर तुम्हारे लिए, दिल में कोई फीलिंग्स कुछ नहीं है। बल्कि घिन आती है, घिन आती है खुद से, नफरत होती है खुद से कि मैंने कैसे शख्स प्यार कर लिया था। सच कह रही हूँ कि आरती नाम से नफरत कर बैठी हूँ मैं। तुमने मेरा जीना आराम करके रख दिया है। प्यार की सजा मिल रही है मुझे, जैसे जैसे लगता है कि गुनाह कर दिया था तुम। तो आरती कहती है गुनाह, तुम पागल हो चुकी हो, तुम्हें मेरा प्यार नहीं दिखता, तुम्हें क्या दिखता है? साइको, मैं साइको हूँ, राइट? साइको होती ना तो तुम्हें अपने साथ रखती, यहाँ तुम्हें अकेली नहीं रहने देती। तो कहती अच्छा अकेले तुम रहने कब देती हो? कॉल्स करती रहती हो, बार बार मेरे घर आ जाती हो, बाहर जाती हो, 24 घंटे तुम्हारी नज़र मुझ पर रहती, कब मिल रही हूँ हर बात तुम्हें पता होती है। साइको, कह दो तुम मुझ पर नज़र नहीं रखती? कहती हाँ रखती हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारी परवाह। कहती बिल्कुल नहीं, तुम्हें मेरी परवाह नहीं है, तुम ये देखती रहती हो कि मैं किससे मिल रही हूँ, क्या कर रही हूँ, क्या नहीं कर रही हूँ। अब हटो यहाँ से। तो ये बोल के वो जाने लगती। तो कहती कहाँ जा रही हो तुम? तो कहती मरने जा रही हूँ, जहन्नुम में जा रही हूँ, जहाँ भी जा रही हूँ, हटो यहाँ से। तो कहती तुम यहाँ से नहीं जा सकती। तो नव्या उसके पास आती, कहती प्लीज़, प्लीज़ मेरे बर्दाश्त से बाहर हो रही हैं चीज़ें, मुझे मत इतना हर्ट करो प्लीज़, इतना हर्ट मत करो कि मैं कुछ ऐसा करने को मजबूर हो जाऊं जो मैं नहीं करूँगी तुम्हारे साथ। तुम पता है कम से कम कुछ यादें तो थी, आज अब उन यादों से भी ना घिन आने लग गई है। पता है मैं क्या सोचती हूँ कि क्यों मैंने तुम्हारी जान बचाई? क्यों तुम्हारी जान बचाई? क्यों? तुम्हें मर ही जाने दिया होता, कम से कम मैं तो चैन से जी रही होती। कम से कम मैं तो, मेरी तो मरने की हालत ना हो जाती।
अपने मॉम डैड से दूर रहती हूँ, अकेले रहने का एक मिनट नहीं मिलता, अपने फ्रेंड से दूर कर दिया तुमने। एक लौता मेरा ऐसा फ्रेंड था जिसे अपना सब कुछ बताती थी, उसको मेरी वजह से इतना दर्द मिला। वजह सिर्फ तुम, और वजह सिर्फ तुम नहीं हो, वजह मैं खुद को मानती हूँ कि क्यों मैंने तुमसे प्यार करा, तुम्हारा वो झूठा प्यार जो आज तुम्हारी सनक बन चुकी है। आरती कहती, तुम, तो कहती हाँ क्या तुम, क्या तुम, तुम मुझे बचा के पछता रही हो। तो कहती हाँ पछता रही हूँ, तो क्यों मैंने तुम्हारी जान बचाई, क्यों, क्यों? अगर उस दिन नहीं बचाती ना तो शायद आज मैं इतनी परेशान नहीं होती, शायद। एक हद होती है यार, एक लिमिट होती है, तुम कभी, किससे बता रही हूँ यार मैं, हटो यार तुम। ये बोलकर वो चली जाती है।